बहुत नमस्कार सर, नमस्कार। आपका बहुत 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 सर। अच्छा, सबसे पहले मेरा आप कौन है, क्या नाम है और क्या काम करते हैं, वो सारी जानकारी दीजिए। मेरा नाम जी संजय कुमार है। मैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी राइडर वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, जो चंडीगढ़ में जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर में बाइक राइडर्स लोग काम करते हैं, उनके हकों के लिए और उनके एक्सीडेंट में हेल्प के लिए हमने एक यानी कि आप चंडीगढ़ चंडीगढ़ जो ट्राई सिटी बाइक की यूनियन है उसके प्रेसिडेंट है। हाँ जी, उनके प्रेसिडेंट। अच्छा अच्छा। अभी आपने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है 5 अगस्त के लिए, एक बाइक टैक्सी राइडर डे। नहीं, वर्ल्ड राइडर डे, अच्छा वर्ल्ड राइडर डे के नाम से। अच्छा अच्छा। वर्ल्ड इसका वर्ल्ड मुख्य राइडर डे। इसका इसका जो मुख्य उद्देश्य है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है जी, देखो कुछ लोग हमारे भाई जो इस काम में फील्ड में जुड़े हैं, तो उनका एक समय, एक दिन होना चाहिए। जैसे लेबर डे होता है, विश्वकर्मा डे होता है, हर संगठन का एक कोई ना कोई दिन बनाया गया है। तो हमारा एक जो ये संगठन है, जो ये कामगार हैं, राइडर हैं, उनका ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में भी कोई एक दिन निर्धारित नहीं किया गया है किसी की तरफ से भी, जिस दिन वो एक इकट्ठा मंच में इकट्ठे हो सकें और अपने दुख सुख शेयर कर सकें, कंपनी को अपनी बात रख सकें, या कंपनियों के बारे में सभी भाई मिलके अच्छा हम अच्छा। हर साल इस डे पे सभी यूनियन को बुलवाते हैं। उनके आपसी जो मर्जी मतभेद हो, कोई बाइक टैक्सी के खिलाफ भी हो, कोई बाइक के भाई सपोर्ट में भी है, सभी यूनियन को बुलाते हैं। इन यूनियन में उनके साथ इकट्ठा एक साझा एक मंच बना के एक अच्छी मुहिम चालू करने का एक दिन बनाया है, जिसे हमने वर्ल्ड राइडर डे का नाम दिया है। और इस दिन हम जिन राइडरों का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, उनकी याद में उनकी याद में एक थोड़ा सा विमोन व्रत भी रखते हैं, और उनके याद में पेड़ पौधे लगाने का भी हमारा इस दिन का प्रोग्राम। जी अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, ये आपने जो सोचा ऐसा। और एक बात और पूछना चाहूंगा, इसमें क्या दिल्ली की भी बाइक टैक्सी जो यूनियन है वो भी इसमें शामिल होंगे? हाँ जी, हाँ जी। इस बार जो दिल्ली की अपना बाइक टैक्सी यूनियन है, एसोसिएशन है, उनके साथ हमारा राब्ता हुआ था, तो उनको भी हमने एज ए गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया है। तो उनकी समस्याओं को, जैसे मैंने आपको बताया ना भी, हम हर हर लोकल जो यूनियन को बुलाते हैं, इस बार हमने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ के लेवल की यूनियन को बुलाया है। इसमें दिल्ली की यूनियन होगी, तेलंगाना से भी आ रहे हैं हमारे पास साथी, और आईफेट एक एसोसिएशन है, उनके संगठन पूरा ऑल इंडिया लेवल में है, लखनऊ से भी आ रहे हैं, और महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, कलकत्ता से भी आ रहे हैं, और राजस्थान से भी आ रहे हैं। तो हर स्टेट की यूनियन को भी इस हमारे वर्ल्ड राइडर डे पे बुलाया गया है, उनकी समस्याओं को जानने के लिए और उनकी समस्याओं को एक मंच पे इकट्ठा बैठ के हल करने के लिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके यहाँ चंडीगढ़ में जो बाइक टैक्सी है, इसको मतलब लीगल कर दिया है, वहां पे आप हाँ जी, कमर्शियल बाइक लेके काम कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। तो तो इसमें अब इसमें हमारी मैं बताता हूँ, इसमें मैं हम्म। आपको बता देता हूँ। देखो लीगल जो है वो चंडीगढ़ में बाइक टैक्सी 2017 से ही है, अच्छा पंजाब में भी है और हरियाणा में भी है, और इसके अलावा कलकत्ता में भी है, गोवा में भी है, ठीक है, दिल्ली में भी पहले शायद मेरे हिसाब से अभी उनकी पॉलिसी अभी बनी है। तो ये असल में केंद्र सरकार की 2020 में एक योजना आई थी भी एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत। उस पॉलिसी में उन्होंने कैब वालों के लिए भी और बाइक टैक्सियों के लिए भी एक रास्ता साफ किया था, और राज्य सरकारों को आदेश दिया था भी आप इसके लिए एक कानून बनाएं। और उससे पहले पंजाब में और हरियाणा में एक कानून बना हुआ था, तो उन्होंने मिलकर बाइक टैक्सी शुरू की थी। तो जब उन्होंने बाइक टैक्सी शुरू की तो बीच में चंडीगढ़ सेंटर पड़ता था, तो ओला और उबर कंपनियों ने मिलके चंडीगढ़ से भी मांग की भी आप भी इसको अथॉरिटी को परमिशन दो यहाँ पे बाइक टैक्सी चलाने के लिए। तो तब 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से, तो उसमें बाइक टैक्सी को लागू किया हुआ था। पर इस नोटिफिकेशन को लागू करने से लेके, आपको पता है जो प्रशासन का सूत्र रवैया होता है, और बाकी चीजों को, गाइडलाइन को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।
उसके तहत वाइट प्लेट पे सभी भाई काम करते थे। तो मुद्दा तो तब खड़ा हुआ जब किसी कैब भाइयों का चलान शुरू हुआ चंडीगढ़ में। सर तो एक मिनट उन्होंने बता रुकेंगे, जरा ढोल की आवाज आ रही है, मैं जरा गेट बंद करके आऊँ, ढोल की आवाज आ रही है, मैं जरा गेट बंद ओके करके सर, आऊँ एक मिनट। कर लो कोई बात नहीं। हाँ जी सॉरी सर, वो थोड़ा बीच में उठ के जाना पड़ा, वो ऐसा ना कोई बात हमारे यहाँ पे आज शिवरात्रि है ना, तो वो जल चढ़ेगा, तो इस चक्कर में ना वो थोड़ा प्रोग्राम हो रहा है। हाँ जी नहीं आप नहीं कोई बताइए। बात नहीं। हाँ जी। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था, ये मुद्दा असल में शुरू बाइक टैक्सी का कहाँ से हुआ। भी चंडीगढ़ में ओला उबर ने प्रशासन को एक कमिटमेंट करी हुई थी, भी हम वहाँ पे पिकअप ड्रॉप का काम करेंगे, तो हम 300 रुपए पर कैब का आपको भुगतान करेंगे। ठीक है। तो उस बात को लेके प्रशासन ने 3-4 साल से उनको कोई पेमेंट नहीं आई। वो 4 से लेके 5 करोड़ का कुछ कुछ बकाया उनका पेंडिंग पड़ा था, तो प्रशासन ने उनको नोटिस दे दिया। उसके मुकाबले में हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, ये आप सर्च कर लेना। और एसटीओ चंडीगढ़ और ओला उबर का, लोकल पिक एंड ड्रॉप के टैक्स का। तो उस मुद्दे को लेके एसटीओ साहब ने चंडीगढ़ की जितने कैब आते थे ना, PB01 और हरियाणा की जो भी कैब एंटर करती थी, तो उनका चालान काटना शुरू कर दिया। तो जब उनका चालान काटा, उन्होंने बताया भी आपको परमिशन नहीं है। तो क्या हुआ, अभी कुछ कैब वाले पर्सन ने ना इस बात को बाइक टैक्सी की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने कहा अच्छा। भी हमने तो कमर्शियल करा रखी है, और बाइक टैक्सी तो वाइट पे भी चल रही है। तो उन्होंने रूल बिल्कुल। निकालते निकालते अपने चालान को बचाने के चक्कर में बाइक टैक्सी के चालानों को शुरू करवा दिया। मुद्दा शुरुआत यहाँ से हुई थी, और ये चंडीगढ़ से शुरुआत होती होती पूरे आग जो है आज पूरे इंडिया में लग चुकी है। अब कर्नाटक में, कलकत्ता में, दिल्ली में, है ना। मुद्दा मेन यही था भी पिक एंड ड्रॉप का, जो खुद का ओला उबर का जो बकाया बैलेंस का एक केस चल रहा है, आप सर्च कर लेना। उस केस के रिगार्डिंग एसटीए ने चंडीगढ़ में कैब वालों के चालान काटे। वो चालान काटने के बाद उन्होंने बात रखी भी बाइक टैक्सी भी चल रही है, तो बाइक टैक्सी का चालान काटो। तो तब से ये बात बाहर आई, तब जाके हमने स्टडी करी, तब जाके पता चला 2019 में तो नोटिफिकेशन जारी है, कंपनियों ने उसको लागू नहीं किया। तो हमने पूछा भी, जब कंपनियों को लागू नहीं किया तो आप किसी गरीब पर्सन का 10,000 का चालान क्यों काट रहे हो? वो भी इंसान है, 5-5 रुपए 10-10 रुपए जोड़ के कमा रहा है। तो बाइक का चालान काटने की बजाय आपको कंपनी का लाइसेंस रद्द करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके रिगार्डिंग हमने काफी बार धरने प्रदर्शन भी किए, राज्यपाल जी को मांग पत्र भी दिया। तो हमारे राज्यपाल जी और होम सेक्रेटरी जी से काफी मीटिंगें भी हुई। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया भी हम इसके लिए कोई बेटर रिजल्ट बनाएंगे। तो हमने उनको बताया रिजल्ट तो ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है, वो ठंडे बस्ते में पड़ा है। 2019 का एक नोटिफिकेशन है, इन्होंने पहले से ही जारी कर रखा था। वो ऑलरेडी बाइक टैक्सी के लिए परमिट अलाउ था, जिसमें उन्होंने कंडीशन रखी थी कि सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए इनकी, और उसके बाद इनके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। बाइक की येलो प्लेट करवाने के लिए कमर्शियल नंबर प्लेट लगेगा, और कमर्शियल इसका इंश्योरेंस होगा। और इसके अलावा इनके पास बाइक रखने के लिए एक एफिडेविट लेते हैं भी आपके पास बाइक की पार्किंग के लिए जगह होनी चाहिए, यानी कि आप बाइक को सड़क पे खड़ी मत कर सकते। तो ये 4-5 ऑप्शन है उसमें नियम के लिए रखी हुई थी। हमने तब से लेके अब तक धीरे धीरे इस चीजों को इम्प्रूवमेंट करते गए। तो चंडीगढ़ में अब बाइक की येलो प्लेट लगनी शुरू हो चुकी है। जो बीच बीच में जो भी दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतों को सोल्व किया। जैसे दिक्कत आई थी भी, जब कोई नई बाइक लेता था ना, तो कंपनी कह रही थी भी हमारे पास तो अथॉरिटी नहीं है, हम तो व्हाइट प्लेट देंगे, आप अपने आप जाके वहां से येलो प्लेट करा के आओ। और एसटीए बोलता था भी आप कंपनी से लो येलो प्लेट। तो फिर हमने कंपनियों को लाइसेंस दिलवाने में हेल्प की। ठीक है। और अभी एक समस्या और भी बीच में है, जैसे आप जब मानते होगे भी, जैसे कोई बाइक लेता है तो वो लोन पे लेता है। ठीक है। जो पेंडिंग में अभी चल रहा है भी, बाइक लोन पे लेता है। लोन पे लेने के लिए अगर उसको कमर्शियल करवाना पड़े, तो वो RLA से एक NOC लेनी पड़ती है। NOC लेने के लिए जब हम जाते हैं, तो वो बोलते हैं भी जिस कंपनी से आपने लोन लिया हुआ है वो भी आपको NOC ले। तो जिन बैंकों से या जिन इंश्योरेंस कंपनियों के पास ये बात करी, तो वो कह रहे हैं भी हमारे पास सिर्फ कैब का कमर्शियल की NOC देने के लिए परमिशन है, बाइक के लिए अभी हमारे पास कोई परमिशन ही नहीं आई है कि हम
नहीं सकते। अब पंगा यही छिड़ रखा है, जो पुरानी बाइकें हैं, चंडीगढ़ में रूल तो ये है भी अगर 5 साल पुरानी बाइक है हाँ जी, तो वो येलो प्लेट में कमर्शियल हो सकती है। पर आपको भी पता है 99% लोगों ने रेंट तो उसमें लोन पे ली होती है बाइक, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। 90% लोन पे ली होती है। अब लोन पे एक बार तो कागज चढ़ गया, अब उसको हटवाने के लिए जो एनओसी लेनी पड़ती है वो इंश्योरेंस कंपनियां भी दे नहीं रही। अब उसके लिए भी हमारा आगे संघर्ष जारी है, जिसकी वजह से ज्यादा नंबर ऑफ में जो बाइक टैक्सी कमर्शियल नहीं हो पा रही, अब वो बाइक कमर्शियल हो पाएंगी जो नहीं लेंगे अभी तक तो। पर आगे हमारा जो मेन एजेंडा तो यही है ना भी हर बंदे को बेनिफिट मिले, जो लोन पे ले रखा है उसको भी कमर्शियल हो सके, जिसने कैश में ले रखनी है उसने भी, जो नहीं ले रहा उसको भी, सबको बाइक काम करने अच्छा, का अधिकार है सबको। एक यहाँ पे एक चीज बताइए, जैसे किसी ने पहले अपनी बाइक कैश पे ले रखी है, क्या हाँ जी, उसकी कमर्शियल हो हाँ जाएगी उसकी उसकी? उसकी हो जाएगी, उसकी हो सकी है। रैपिडो कंपनी ने 25 बाइकों को कमर्शियल करवाया। अच्छा, करवाया है। रैपिडो ने चंडीगढ़ में अपना लाइसेंस लेने के लिए मेरे हिसाब से 15 था या 25, आंकड़ा मुझे आरटीए लगा के देखना पड़ेगा। मिनिमम मिनिमम 25। उन्होंने 10 से 15-20 बाइकों को कमर्शियल करा के अपना लाइसेंस अप्रूवल कराया था। भी हमारे पास ये लड़के बाइक पे काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी चंडीगढ़ में वर्किंग कर रही है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे आप चंडीगढ़ में जो कंपनियां हैं, ओला, उबर, रैपिडो, क्या इन कंपनियों ने जो राइडर है उनको सूचित किया था या कोई नोटिफिकेशन दिया था या कोई ऐसी जानकारी दी थी कि हाँ वो सरकार के साथ में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उनके पास सरकार के द्वारा दिया हुआ लाइसेंस है, आपको डरने की जरूरत नहीं है? कैसा ऐसा कोई लाइसेंस वगैरह इन्होंने ले रखा है? नहीं नहीं नहीं, इसके इसके बिहाफ पे मैं आपको एक ही बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ओला और उबर के साथ तो पहले ही एसटीए का बकाये को लेके झगड़ा चल रहा है। अच्छा। ठीक है, तो जब तक वो झगड़ा कंप्लीट नहीं होगा तो ओला उबर को तो कंपनी लाइसेंस दे भी नहीं सकती और उसका लाइसेंस कैंसिल भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो अच्छा। कोर्ट में केस है तो उसके ऊपर स्टे लगा हुआ है शायद मेरे हिसाब से, तो वो किसी ओला उबर के ऊपर एक्शन नहीं ले सकती। अब अच्छा। कंपनी बची इन ड्राइव और रैपिडो। हम्म। ठीक है, और रैपिडो ने क्या किया, पहले तो रैपिडो बाइक पे थी, आपको पता हम्म। होगा। और बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने उन्होंने अपनी कंपनी को कैब के ऊपर लॉन्च कर दिया, यानी कि उन्होंने अपने कैब वाले लड़के भी जोड़ने शुरू कर दिए। तो उन्होंने चंडीगढ़ में सबसे पहले कैब का लाइसेंस ले लिया, भी कैब चलाने अच्छा। का लाइसेंस ले लिया। तो चंडीगढ़ एसटीए ने उनको बताया भी आपका तो मेन काम तो बाइक का है। उन्होंने हाँ। उन्होंने प्रशासन से मांग की भी हमें बाइक चलाने का भी लाइसेंस दो। तो प्रशासन ने उनको बोला भी आप हमारे पास 25 से लेके 50 बाइकों का हमारा एक वो है, लिमिट है भी आपको वो बाइकें अटैच करनी ही पड़ेंगी तब आपको लाइसेंस मिल सकता है। 25 का एक शायद डाटा होता है भी 25 से ऊपर बाइकें होंगी तो एग्रीगेटर का लाइसेंस ले सकते हैं। तो बिल्कुल उसके बाद रैपिडो ने अपने जो भी हमारे दोस्त हैं उनकी बाइकें जो कैश में थी, क्योंकि करवाने तो हम सब गए थे, पर जब बिल्कुल। लोन वाला पंगा आया तो सारे भाई पीछे हट मुड़ गए, क्योंकि वो दे ही नहीं रहे थे। जिनकी कैश पे थी उनकी बाइकें कमर्शियल करवा के रैपिडो ने शायद मेरे हिसाब से खुद पैसे भरे थे, उसके 3-3 हजार रुपये खर्चा आया था, तो रैपिडो अच्छा। कंपनी ने भरा। तो उन्होंने अपनी बाइक चलाने का लाइसेंस ले लिया। अब इन ड्राइव कंपनी, ओला कंपनी और उबर कंपनी ने किसी ने भी अभी बाइक चलवाने का चंडीगढ़ लाइसेंस नहीं ले रखा, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉपर वो बाइकें अटैच नहीं करवाई हैं। हम्म। अच्छा, अब एक आपने एक और सूचना जारी की है, कोई आपके यहाँ चंडीगढ़ में कैंप लगने वाला है, वहां कैंप लगा के क्या रजिस्ट्रेशन होगा नई बाइकों का या नंबर प्लेट उनको जारी होगी? इस कैंप में क्या क्या काम होंगे? उसमें जो हमारे, आपको बताया ना मैंने, हमने कंपनी को लाइसेंस लेके दिया, टीवीएस कंपनी है जिन्होंने चंडीगढ़ में एक येलो प्लेट करने का लाइसेंस लेके दिया, वो साथ के साथ ही बाइक लेके देते हैं और साथ के साथ ही येलो प्लेट करवा के ही बाहर निकलेंगे, यानी कि उनका इंश्योरेंस भी कमर्शियल होगा, नंबर भी कमर्शियल निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल। उसके लिए पर्सन को दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ बाइक का नंबर लेने के बाद एसटीए के पास जाके एक का जो 480 रुपये फीस है, सिर्फ पर्सन को वही 480 रुपये फीस लगेगी। बाकी सब कुछ वैसे ही लगेगा जैसे नई बाइक खरीदने में लगता है। उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, अभी सबसे पहले उसको पुलिस वेरिफिकेशन करवानी जरूरी है। अच्छा। जिसकी पुलिस वेरिफिकेशन ओके होगी उसी ड्राइवर के नाम पे बाइक कमर्शियल में रजिस्टर्ड होगी, तो उस पे अच्छा, ही बाइक खरीदी जाएगी। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें आपने दिल्ली की यूनियन को भी इनवाइट किया है
तो दिल्ली के आपको पता ही है, अभी जो मुद्दा चल रहा है दिल्ली में क्या है कि अभी जो भी प्राइवेट वाले बाइक वाले हैं, चाहे वो फूड डिलीवरी में है या फिर बाइक टैक्सी में है, आरटीओ वाले जो है सभी का चालान काट रहे हैं जो पकड़ में आ जाए। अभी पीछे लगभग 16 तारीख से 20 तारीख के बीच में 70-80 लोगों के चालान कटे थे। फिर उसके बाद में थोड़ा अभी मामला स्लो चल रहा है, लेकिन फिर भी डर बना रहता है कि भाई चालान कब कहाँ कट जाए कुछ पता नहीं है। और जब चालान होता है, जब वो चालान करते हैं तो उनका कहना यह है कि भाई आप दिल्ली के अंदर किसी भी ऐप से आप अपनी ये गाड़ी नहीं चला सकते हैं, आपकी प्राइवेट गाड़ी है। और दिल्ली सरकार ने वैसे पॉलिसी तो बना रखी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने पॉलिसी बनाई थी तो इन कंपनियों को ये बोला था कि आप हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराइए और जो आपके साथ में राइडर या जो भी ड्राइवर जुड़े हुए हैं उनको भी अपने कंपनी के साथ में रजिस्टर्ड कीजिए। वो अभी तक कंपनियों ने किया नहीं। आखिर कंपनी सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करना चाहती? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन देखो जी, जहां तक बात मेरी समझ में आई है तो कंपनियां रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि इसमें दो कंडीशनें हैं। कंडीशनें ये है, जैसे अगर हम दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो दिल्ली में सिर्फ दिल्ली ही नंबर की बाइकें चलेंगी, समझ गए। जैसे हम चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन कराई है तो चंडीगढ़ की कंडीशन है कि चंडीगढ़ में चंडीगढ़ की ही बाइकें ही चलेंगी जो चंडीगढ़ परमिट लेंगे। और हमने इसके लिए एक था, इनके पास एक होम सेक्रेटरी के पास एक लेटर ये भी दिया था भी मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला एक ट्राई सिटी बनती है। जैसे दिल्ली में नोएडा, गुड़गांव एक एनसीआर बनता है ना, ऐसे इस तरह चंडीगढ़ में भी एक ट्राई सिटी बनती है जिसमें मोहाली, खरड़, जीरकपुर और पंचकुला लोकेशन इंक्लूड हो चुकी है चंडीगढ़ में। तो इनको भी इनके अंदर ऐड होना जरूरी होना चाहिए। तो उन्होंने काउंटर साइन की एक पॉलिसी दे रखी है भी मोहाली, पंचकुला और खरड़ और जीरकपुर के जो बाइकर होंगे वो काउंटर साइन करवा लेंगे तो चला लेंगे। अदरवाइज जैसे कोई फरीदकोट का है, गुड़गांव का बाइक चंडीगढ़ में आके चलेगा तो वो चलेगा नहीं। यही पॉलिसी दिल्ली में भी लागू होगी। ये पॉलिसी आज पैन इंडिया पे लागू होगी, पर कंपनी ये चाहती है भी हमारा पर्सन जो है हम कहीं से भी बंदा उठा के लेके आ जाए, हमारे पास कंपटीशन कम हो जाएगा। वो कंपटीशन को खत्म नहीं करना चाहती जो कंपटीशन हाल फिलहाल में बाइकरों के बीच में है। आपको पता होगा भी अंधाधुंध लोग आ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। कोई दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली में कलकत्ते से भी आ रहे हैं, दिल्ली में कर्नाटक से भी आ रहे हैं, चंडीगढ़ में यूपी से भी आ रहे हैं। हमें नहीं वो चीज दिक्कत भी कहाँ से भी आए भाई, वो हमारा भाई है। पर हमारी जो पॉलिसी के मुताबिक ये बात हो रही है भी अगर आपने यहाँ पे काम करना है तो आपको यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ बनाना पड़ेगा और लोकल यहाँ की गाड़ी पे काम करना पड़ेगा। ये चीज को कंपनी करवाना नहीं चाहती। ये एक छोटा सा फंडा है, इसकी बिहाफ पे कंपनी टारगेट पे आती है। तो ये चीज कंपनी करवाना नहीं चाहती। वो फूट डालती है, वो बोल देगी यूपी वालों आपको दिल्ली वाले भड़का रहे हैं, आपको निकालना चाहते हैं, चंडीगढ़ वाले निकालना चाहते हैं। निकालना कोई नहीं चाहता। देखो ऑटो वाले भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो चाहे यूपी से आए हैं कहीं से आए हैं। पर जो रेजिडेंस प्रूफ और व्हीकल का जो नंबर है वो लोकल लेवल का होना जरूरी हो जाएगा अगर ये येलो प्लेट का पूरा प्रावधान लागू हो गया तो। इसलिए बिल्कुल कंपनी इस चीज को बिल्कुल। बदले। आपको दिल्ली में अभी मतलब एक दो बाइक तो ऐसी देखी है मैंने, वो यूपी की थी, कुछ एमपी की थी, जिनके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म हो गए हैं, इंश्योरेंस उनका खत्म हो चुका है, फिर भी वो बाइक टैक्सी में धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। मान लीजिए आपका इंश्योरेंस भी खत्म है, पॉल्यूशन भी खत्म है। पॉल्यूशन चलो अगर चालान कटता है वो आपको भरना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी खत्म है। अगर बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और आपने जो प्राइवेट इंश्योरेंस करा रखा है वो भी खत्म है, तो फिर ऐसे में सवारी को तो इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं। वो तो आप इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं अपने नहीं आप नहीं, को नहीं। भी नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ इसमें। देखो, सवारी का इंश्योरेंस को छोड़ो, आपको शायद मालूम नहीं होगा, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, रैपिडो, जो सभी कंपनियों के लिए येलो प्लेट करवानी अलाउ है। हम्म। ये चीज आपको भी पता होगा, ठीक है। बिल्कुल। पर मुद्दा बाइक टैक्सी को ज्यादा, क्योंकि इस हाँ। मुद्दे पे ऑटो वाले और कैब वालों को बेनिफिट दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जोमेटो, स्विगी में किसी को बेनिफिट नहीं है तो जोमेटो के बारे में कोई नहीं बोलेगा। वो पर लाइन है, जब वो डिलीवरी की लाइन है, फूड डिलीवरी है, उससे ऑटो वाले को, टैक्सी आप वाले को। मानते हो, आप ये चीज मानते हो भी डिलीवरी की लाइन है, पर कानून के मुताबिक वो भी कमर्शियल दायरे में हाँ आता वो, है। हाँ, उससे बिल्कुल। हाँ उनको भी येलो प्लेट करवानी पड़ेगी। बिल्कुल अब बिल्कुल फंडा बिल्कुल। ये आ रहा है, अब आप बोल रहे हो भी इंश्योरेंस नहीं मिलता, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर और रैपिडो,
तीनों कंपनियां अपने सवारी को, जो राइडर होता है उनको पर्सनल तौर पे एक प्राइवेट कंपनी के पास से इंश्योरेंस दिलवा रहा है, जो हमने अच्छा। आज तक कम से कम हजारों लोगों को दिलवाए हैं। मान लो अगर जोमेटो पे किसी राइडर का एक्सीडेंट होता है, हाथ पैर टूट जाता है, तो एको ऐप है, उनसे कैशलेस इंश्योरेंस होता है। कुछ हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं, सीधा हॉस्पिटल में एडमिट हुए, 1 रुपया भी लगता है राइडर का, उसका सारा फ्रैक्चर वगैरह वो सर्जरी तक भी फ्री में हो जाती है, और उसका अच्छा। छोड़ो उसकी फैमिली को भी हो जाता है। यही चीज रैपिडो में करी हुई है, यही चीज ओला ने भी करी हुई है, यही चीज स्विगी ने भी करी हुई है। और सिर्फ नहीं करी हुई तो पता कि किसने नहीं, ड्राइव ने, इन ड्राइव ठीक ने। है, इन ड्राइव ने नहीं की हुई। इन ड्राइव ने ना तो वो अपने राइडर को कुछ बेनिफिट दे रहा है इस मैटर पे, ना तो वो अपनी सवारी को बेनिफिट दे रहा है। तो इस प्रोग्राम में हमने इन ड्राइव कंपनी के जो अधिकारी हैं दिल्ली के, उनको भी इनवाइट किया है। तो उनसे हमारी ये बातचीत हुई है, हमारी उनके पास यही मांग होगी कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एक्सीडेंट क्लेम सबसे बेटर चीज, मेन मुद्दा जो है एक्सीडेंट क्लेम, जो जो एक मुद्दा बनता है एक्सीडेंट क्लेम का, भी अगर सवारी कोई आपकी ऐप से जाती है तो उसको एक्सीडेंट हो जाता है तो आप कुछ नहीं देते। मान लीजिए आप बाइक को अटैच कर रहे हो, बाइक की आरसी खत्म है, इंश्योरेंस खत्म है, ये कुछ खत्म है, सवारी को नहीं पता भी उसका खत्म है या नहीं खत्म है, वो बिल्कुल आपने बिल्कुल। डाटा अपडेट हाँ। करना है। ये तो कंपनियों का काम है ना, कंपनी डाटा लेती है तो उनको पता चल जाता है इसका लाइसेंस खत्म होने वाला है, इसके इंश्योरेंस हम्म, खत्म होने वाला है, वो पहले नोटिस दे सकती है। कंपनी इस चीज पे ध्यान नहीं देती, चलो ना भी दे ध्यान, मैं छोड़ देता हूँ बात इसको, पर ध्यान मेन इस चीज का देना जरूरी है भी अगर कोई सवारी लेके जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो राइडर को, आपका और उसकी सवारी को अगर कुछ भी चोट आती है तो वो कंपनी उसका क्लेम दिलवाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज इन ड्राइव से भी हमारी मांग है इस बार की। तो वो क्या बोलते हैं, वो आएंगे स्टेज पे, बात करेंगे उनसे। तो देखो, अगर आप बोलते हो इंश्योरेंस नहीं है, वो तो देखो जी वो बंदा खुद ही गलत है। अगर वो बाइक के इंश्योरेंस नहीं है, वो चला रहा है, वो अपने हिसाब से वो गलत है, पर कंपनियां उनसे काम करवा रही है तो कंपनी उससे भी ज्यादा गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक अच्छा, है ना। एक और आपसे बात पूछूंगा, देखिए आपके यहाँ तो ये सब कुछ अब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दिल्ली में बहुत ज्यादा जो दिक्कत हो रही है, जैसे ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, वो हमेशा इसका विरोध करते हैं कि भाई आप प्राइवेट एक बाइक लेके काम कर रहे हैं, आपको कमर्शियल लेना चाहिए। और ज्यादातर उनकी डिमांड तो ये रहती है कि भाई बाइक टैक्सी को दिल्ली में बैन कर दिया जाए, इसको चलने ना दिया जाए। और इसका कारण ये ये मैं आपको बता ये दूं, मैं मुद्दा आपको। मुद्दा तो मुद्दा कमर्शियल कराना नहीं है, ये आपको भी हाँ, पता है, मुद्दा है वो बंद अपनी कराना। अपनी अपने रोजगार को बचाने के लिए उनका मुद्दा है कि हाँ, इस बाइक मुद्दा टैक्सी को। मुद्दा हाँ, सरकार को टैक्स देने के लिए वो खुद भी सहमत नहीं है, क्योंकि उनके भी बिल्कुल कुछ बिल्कुल। ऑटो ऐसे मैंने देखे हैं जो 50-50 चालान हो रखे होंगे, और हम्म, उन्होंने परमिट तक नहीं दिया होगा। मैं आपको बिल्कुल। ऐसे आंदोलनकारी दिखाऊंगा, हमारे चंडीगढ़ में भी हैं, कि वो हम्म, बहुत बहुत हाईलाइट होके बात करते हैं, बाइक टैक्सी का ये नहीं है, उसके पास ये नहीं है, उसके पास फर्स्ट एड किट नहीं है, उसके पास वो सेफ्टी का इशू नहीं है, उसके पास पैनिक बटन नहीं है, बड़ा कुछ बोलते हैं, पर उनकी खुद की गाड़ियों के परमिट तक नहीं है। पर बिल्कुल बिल्कुल। एक बार ले रखा है तो वो सही है, हमारे बाइक वालों के लिए अभी प्रशासन ने कोई रूल लागू नहीं किया तो हम गलत है। आप बताओ, दिल्ली में अगर केजरीवाल सरकार है मान लो 10 सालों से, अगर उन्होंने कोई रूल बनाया ही नहीं है और कंपनियों से काम करवा रही है, काम करवा रही है, ये तो पता होता है ना सरकार को, ये कंपनियां काम कर रही हैं, तो सरकार को ये नहीं पता था अभी अगर वो बाइक वाले येलो प्लेट पे करेंगे या व्हाइट प्लेट करेंगे, तो कंपनियों को कंडीशन भी लगवानी चाहिए। ये चीज कंडीशन तो जरूरी है ना, अगर आप बिल्कुल कोई भी देखिए, बाइक आप खरीदते हो। जैसे कि मैं आपने बताया कि जो ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, ये कमर्शियल या उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं, मतलब उनका जो रोजगार है वो उनको उनका चिंता कोई बिजनेस, दिखाई दे रही उनका मैं बताता है। हूँ रीजन क्या है, हाँ, आप मानोगे नहीं भाई। बाइक टैक्सी को लोग यूज क्यों कर रहे हैं आज के समय में, आप एक ना बेसिकली फिजिकली में जाके चलो, प्रैक्टिकल जो ग्राउंड लेवल पे बात ये है कि बाइक टैक्सी लोगों को सस्ती और आसान और जल्दी सर्विस देने के लिए मानी जा रही है। बिल्कुल ऑटो ट्रैफिक में फंस जाता है चंडीगढ़ में तो वो ऑटो को दिक्कत है, कैब भी ट्रैफिक में फंसता है वो भी दिक्कत है, पर बाइक का 3 जगह से फंडा है भी। वो एक तो सस्ती है, बिल्कुल। उसका रेट कैब और ऑटो से भी कम होगा, सिंगल पर्सन के लिए बाइक ही अवेलेबल है, 2 बंदे बाइक पे तो जाएंगे नहीं, ये तो आपको ही हाँ पता है, जी। एक तो वैसे ही ड्राइवर होता है। पर ये ऑटो वालों की ना जो मनमानी थी ना, हम 2 किलोमीटर जाना है तो 200 रुपए लेंगे, रात होगी जी, बहुत रात होगी, हम नहीं जाएंगे जी, जहाँ पे नाला सुपारा में जाना है
गुड़गांव में जाना है तो 1000 रुपया लगेगा। तो ये जो उनकी बिजनेस था ना वो बंद हो गया, अब इक्वल रेट हो गया ना। मतलब तो आपके इस कहने चीजों का को ये लेकर है दिक्कत है उनको। जो ऑटो ड्राइवर जो हैं वो मनमानी करते थे, पहले मनमाना किराया हाँ मांगते करते थे, थे, जिसकी ये वजह तो से बेसिकली है, पब्लिक भी बोलेगी, पब्लिक से भी आप ओपिनियन ले लेंगे तो पब्लिक भी यही बात करेगी भी ऑटो वाले जो तय किराया था उसके हिसाब से नहीं चलते थे, तो अपनी तरफ से ही 100 मांग लेते थे, 150 मांग लेते थे, 200 मांग लेते थे, तो उस मुताबिक ही बाइक टैक्सी को प्रेफरेंस मिला है इस बात को लेके। बाकी आज मतलब के समय में भी ऑटो वालों की अपनी कमियों के कारण ही इसको बढ़ावा मिला है, उसी की वजह से बाइक टैक्सी अभी मैं बहुत ज्यादा। आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, आप मानोगे नहीं, आप हैरान नहीं होगे। ये जो कंपनियां रैपिडो और ओला और ये इन ड्राइव, इनको प्रमोट करने में ऑटो वाले सबसे, अपने बिल्कुल ऑटो के पीछे इन्होंने पूरे पूरे बैनर लगा रखे थे, इन ड्राइव में ज्वाइन कराओ, बाइक टैक्सी लगवाओ, रैपिडो में ज्वाइन कराओ। उनको 400 रुपया पर डे का उनसे रेंट मिलता था। तो ये मान के चलो, पहले तो इन्होंने खुद ने उसको एडवर्टाइजमेंट किया, कंपनियों को बाइक टैक्सी में लगवाने के लिए इन्होंने 400 रुपये पर डे का खुद ने लिया, सभी ऑटो वालों ने लिया होगा, किसी ने लिया होगा तो वो भाई बेचारा, मैं मानता हूँ भी वो तो सच्चा होगा भी हमने तो पैसा भी नहीं कमाया, पर जिन्होंने 400 रुपये कमाया वो भी आगे ये बोल रहे हैं भी बाइक टैक्सी हमारा काम खा रहा है। अरे भाई प्रमोट भी तो आपने ही किया है। सही बात है, मैंने खुद आप ये दिल्ली में मैंने खुद देखा है। आप तो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे भी नहीं लिए हैं, फ्री में जो हुड लगा लगा के घूम रहे थे, भाई हमें फ्री में हुड मिल गया, चलो अच्छा नया हुड मिल गया, वो खाली हुड के लालच में उनको एक तब नहीं कंपनी पता में था, फिर तब नहीं जाते पता था, हैं। तब नीचे कंडीशन लगवानी जरूरी होती ना, तब उनको बोर्ड पे देखना चाहिए ना भी हम अगर आज को बोल रहे हैं वो कंपनियां गलत हैं तो उनको बोलना चाहिए जो मेडल लिखा हुआ है उसके नीचे लिखवा देते भी बाइक के सिर्फ ओनली कमर्शियल लगाओ, तो बिल्कुल लिखवाते बिल्कुल ना वो। तब बिल्कुल चीज बिल्कुल देखो आज उनको गलत लग रहा है, मैं मान लेता हूँ, देखो गरीब लोगों का चालान कटवाने से किसी ऑटो वाले का भला नहीं हो सकता। जो कोई ऑटो वाला बोले अगर उसका घर नहीं चल रहा ना, मैं मान लेता हूँ, देखो हर बंदा गरीब है, ड्राइवर समाज है, तो हमारे भाई हैं, वो भी ऑटो वाले भी भाई हैं, तो हम उसके खिलाफ नहीं है, पर मैं उनकी मंशा के ऊपर बात कर रहा हूँ भी आपकी जो मंशा है वो सिर्फ अपने भाइयों को मारने की है, कंपनियों के ऊपर आप कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे। अगर आपने अच्छा कंपनियों एक के चीज ऊपर कोई बताइए, एक्शन लेना, अच्छा एक चीज बताइए, ये जो कंपनियां हैं ओला उबर रैपिडो, जितनी भी ये कंपनियां हैं, ये अगर लाइसेंस ले लें तो ये एकदम वैध तरीके से दिल्ली में चलेंगी, कोई इन पे उंगली नहीं उठाएगा, ठीक है। तो ये हाँ कंपनियां जी, लाइसेंस नहीं ले रही हैं, ये आपस में ऑटो ड्राइवर को बाइक राइडर को लड़ाने का काम कर रही है, तो इनको लाइसेंस ले लेना चाहिए। देखो ये चीज ना वही पुराने वाली बात होगी जो सन 47 से पहले वाली चलता था ना, डिवाइड एंड रूल वाली बात कर दी है ये। सही मायने में जहां तक देखा जा रहा है, हमें हमारी मेरी समझ में यही आ रहा है भी आपस में लड़वा रही है कंपनी, कंपनी कह रही है भी हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो काम देना है, आप बाइक वालों से पूछो, बाइक वाले आपका काम खा रहे हैं, वो कर रहे हैं, दे तो आप ही रहे हो ना काम, अपने बिजनेस देना है। अगर सब इसकी समस्या के लिए ना मैंने तो कई बार कैब ड्राइवर को, ऑटो ड्राइवर को बुला के उनको बोला भी है कि आप बोल रहे हो भी हमें काम नहीं मिल रहा, हम मानते हैं काम हर बंदे को चाहिए, रोटी हर बंदे ने खानी है, तो आप क्यों नहीं ये करते भी कंपनी को बोलो भी आप हमें मिनिमम वेज पे काम क्यों नहीं करवाते। मान लो एक दिन आपने हमें करवाया, आप उसका एक मिनिमम वेज पे क्यों नहीं दे रहे, वो तो सरकारी दायरों में आता है। और सरकार को छोड़ो, ये तो इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा बनता है, अगर कोई कंपनी आपके पास काम कराती है तो आपको जो एक दिन में काम करने की मिनिमम दिहाड़ी भी नहीं दे रही है, तो फिर आप उसके मुताबिक आवाज नहीं उठा रहे हो, वो हमारी कमी है। हमें पता नहीं है भी हम किस मुद्दे पे लड़ना है, किस मुद्दे पे बात करनी है। हमें सिर्फ एक चीज पता चलेगी, बाइक टैक्सी को येलो प्लेट नहीं है तो बाइक टैक्सी को बैन कर दो, हमारा काम चल जाएगा। नहीं चलने वाला, क्यों, मैं बताता हूँ, रीजन बता देता हूँ। हमारे चंडीगढ़ में ऐसा कई लोगों ने किया, बाइक टैक्सी को बैन कराने में लगे हुए थे, बाइक टैक्सी बैन तो नहीं हुई, उल्टा उल्टा लागू हो गई, ठीक है। हम्म। और जो बाइक वाले लड़के थे ना, जो जो इनसे परेशान हो गए थे, उन्होंने उन्होंने रेंट पे कैब लेके इनके कैब डाल दी। अब मानोगे नहीं, जितनी कैब वाले पहले थे उससे 3 गुना ज्यादा कैब वाले हो गए। पर्सन तो कहीं ना कहीं जो जाएंगे ना, बाइक वाले भी हैं, अगर वो काम, जिनको काम करने की आदत पड़ेगी, जिनको पता चलेगा भी ये बिजनेस में कमाई है हमें, तो वो बिल्कुल कैब में जाएगा। तो उन्होंने कैब, पर्सन नहीं कम होंगे, देखो जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो तो वही ही रहेगी, उसको आप नहीं ये नहीं कर सकते बाइक टैक्सी बंद हो जाएगी तो उसने रोटी खानी बंद कर देनी है, उसने रोटी खानी है, उसने कहीं ना कहीं काम करेगा। अगर वो बाइक नहीं चलाएगा तो वो ऑटो चला लेगा, ऑटो की गिनती बन जाएगी,
गिनती तो फिर भी बढ़ेगी। यहाँ पे देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये कंपनी लाइसेंस ले लेती हैं और लाइसेंस लेके ये काम करवाती हैं, तो देखिए कोई भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा कि भाई आप वैध हो नहीं हो, लीगल सही काम कर बात रहे हो, है। कुछ कर रहे हो, ठीक है। अब तो आप मतलब आपने लाइसेंस ले रखा है, और जैसा कि आपने बताया, मैं मानता हूं कि जो हमारे कुछ ऑटो ड्राइवर भाई हैं, मैं सबकी तो बात नहीं करूंगा, यहाँ पे कुछ परसेंट ऐसे ऑटो ड्राइवर हैं, जैसा कि आपने बताया भाई थोड़ी दूर जाना है, वहां के 2 किलोमीटर जाना है, 100 दे दो, 150 दे दो, ये सही है। ये कुछ ऐसे ड्राइवर भी होते हैं, कलाकार हम उनको बोलते हैं, ऐसे कलाकार होते हैं जो थोड़ी दूरी के ज्यादा पैसे मांगते हैं या जाने से मना कर देते हैं या मीटर डाउन नहीं करते हैं, ऐसे भी कुछ है, क्योंकि हर लाइन में हर तरीके का बंदा होता है, सारे एक जैसे बंदे नहीं होते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो आजकल देखो जैसे जमाना बदल रहा है, लोगों को क्या है कि आजकल घर से बाहर निकलना नहीं चाहता, चाहे उनको खाना मंगाना हो, चाहे उनको कोई ग्रोसरी मंगानी हो, यानी कि उनको कुछ भी काम करना हो, तो अगर ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध है तो वो ऑनलाइन को यूज करता है। तो अब जैसे ऑटो वाले हैं, अब कोई गली पतली होती है, वो अंदर तो नहीं आ सकता पतली गली के कारण, या कई बार वो जाने से भी अंदर मना कर देता है, भाई अंदर गली में नहीं आऊंगा, आप गली से बाहर आ जाओ। लेकिन बाइक टैक्सी एक छोटी सी सवारी होती है, बाइक वो कहीं पतली गली में भी जा सकती है और घर के सामने आके वो लेके भी जा सकता है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा अभी इस टाइम पे फेमस हो रही है, और काफी इसका जो आगे चलकर भी मैं कहता हूँ इसका जो फ्यूचर है वो काफी जो ब्राइट होने वाला है। राइट। लेकिन मेन चीज क्या है ना कि दिल्ली सरकार या फिर ये कंपनियां, ये जो लड़ाने का काम कर रही हैं ऑटो ड्राइवरों को, टैक्सी ड्राइवरों को, अगर ये लाइसेंस ले लें कंपनियां, तो ये सारा मैटर खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑटो ड्राइवर अपना काम करेगा, बाइक राइडर अपना काम करेगा, किसी को कोई ये नहीं होगा कि भाई आप इलीगल काम कर रहे हो, आपने लाइसेंस नहीं ले रखा, तो ये सारी चीज खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये जो कंपनियां हैं, ये लाइसेंस लेने को तैयार नहीं है। जैसा कि आपने बताया, अगर ये लाइसेंस ले लेती है तो इनके ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी, तो ये पाबंदियों की वजह से और भी कई कारण हो सकते हैं इनको लाइसेंस ना लेना, नहीं लेने की वजह जो हम जान रहे हैं इस समय। एक तो जैसे दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते या फिर बाहर के राइडरों को नहीं जोड़ सकते, तो काफी जो इनके ऊपर पाबंदी लगेगी, हो सकता है इसके कारण ये लाइसेंस ना ले रही हो, लेकिन आखिर में इनको लाइसेंस तो खैर लेना ही पड़ेगा, वो तो भविष्य बताएगा। आपकी क्या कहते हैं, सुन रहे हैं आप मुझे? तो शायद ये अब हमारी मीटिंग से शायद चले गए, या फिर इनको इंटरनेट की प्रॉब्लम है, शायद कुछ है। तो ये थे हमारे चंडीगढ़ के ट्राई सिटी यूनियन के प्रेसिडेंट। आज इनसे बात हुई, उन्होंने काफ़ी कुछ जो हमें है बताया है, काफ़ी कुछ हमें जानकारी दी है, जिससे कि दिल्ली के जो राइडर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, उनको कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिली होगी। तो ऐसी ही जानकारी दोस्तों मैं लेता रहता हूँ, चाहे वो बाइक टैक्सी की हो या फिर ऑटो ड्राइवर की हो, सभी यूनियन से बात करता रहता हूँ, आखिर उनके यहाँ पे क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ निर्णय निकालते हैं। तो दोस्तों बस यही थी आज की लाइव में हमारी जानकारी जो आपको मैंने दी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।